हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्टारबक्स अपने नाम, बेहतरीन कॉफ़ी और शानदार माहौल की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। 2020 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पूरी दुनिया में स्टारबक्स की 32,660 ब्रांचेस हैं। स्टारबक्स अभी तक वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनी, मोस्ट एथिकल कंपनी, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड और मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज जैसे अवार्ड हासिल कर चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टारबक्स महज कंपनी से एक ब्रांड कैसे बना? दोस्तों, ये जानने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है 3 दोस्त, जेरी बॉल्डविन, जीव सीगल, कॉड बॉकर, जो कि यूनिवर्सिटी के फेलोज़ और रूममेट्स थे। हॉस्टल में कॉफ़ी पीने के लिए वो पीट्स कॉफ़ी से कॉफ़ी ऑर्डर किया करते थे। पीट्स कॉफ़ी के मालिक अल्फ्रेड एच पीट के बारे में कहा जाता है कि इसने अमेरिकन्स को कॉफ़ी पीना सिखाई। दोस्तों, इन तीनों ने भी पीट्स कॉफ़ी के फाउंडर से मुतासिर होकर 1971 में स्टारबक्स का आगाज़ किया और वो भी कॉफ़ी बीन सप्लाई करने लगे। दोस्तों, स्टारबक्स का आगाज़ 1971 में वाशिंगटन के एक शहर सिएटल से हुआ। दोस्तों, ये तीनों दोस्त अपने काम से बेहद मुतमईन थे। हॉवर्ड शेल्स ने जब पहली मर्तबा स्टारबक्स से कॉफ़ी ख़रीदी तो इसके बेहतरीन जायके की वजह जानने के लिए इसके मालिकान में से एक जीव सीगल से इस कंपनी में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। हॉवर्ड का पैशन देखते हुए उसे स्टारबक्स के मालिकान ने मार्केटिंग डायरेक्टर के तौर पर रख लिया। हॉवर्ड ने 1981 में अपने काम का आगाज़ किया। दोस्तों, फिर 1983 में जब हॉवर्ड अपने काम के सिलसिले में इटली के शहर मिलान गए तो उन्होंने वहाँ कॉफ़ी बार्स को पहली बार देखा। उन्होंने सोचा कि हम बहुत अच्छे कॉफ़ी बीन्स बेचते हैं, लेकिन स्टारबक्स को ग्रोसरी शॉप्स में कॉफ़ी बीन्स बेचने के अलावा इटालियन कॉफ़ी बार्स की तरह कॉफ़ी बार्स भी बनाने चाहिए। दोस्तों, उनके मुताबिक वो इटालियन कॉफ़ी बार से सिर्फ एक कदम पीछे थे, क्योंकि वो अपने बीन्स पहले ही बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में बेच रहे थे। इसलिए वो लोग कॉफ़ी बार्स के ज़रिए अपने बिज़नेस को मज़ीद आगे बढ़ा सकते थे। दोस्तों, फिर हॉवर्ड ने अपने इटली के दौरे के दौरान कॉफ़ी की मज़ीद इक़साम का मुशाहिदा और तजर्बा किया। उन्होंने सोचा कि ऐसी कॉफ़ी और कॉफ़ी बार्स अमेरिका में मौजूद नहीं, क्यों ना इसे अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। दोस्तों, फिर इटली से वापस आकर हॉवर्ड ने स्टारबक्स के मालिकान से कहा कि स्टारबक्स एक अच्छी कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी है और अपनी कॉफ़ीज़ ग्रोसरी स्टोर्स में बेचती है, क्यों ना इसे रेस्टोरेंट या फिर कॉफ़ी बार बनाया जाए ताकि कारोबार मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। स्टारबक्स मालिकान ने इस आइडिया को ज़्यादा अहमियत ना दी और बार्स खोलने की बजाय स्टारबक्स बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाना ज़्यादा मुनासिब समझा। हॉवर्ड के बहुत ज़्यादा इसरार के बावजूद इन्होंने इस बात को 1 साल तक लटकाए रखा। फिर इन लोगों ने 1 साल बाद इसे एक छोटा सा 300 फीट की जगह पे एक बार बना के दिया, लेकिन हॉवर्ड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हॉवर्ड अपने आइडिया के बारे में बहुत पुरजोश थे। उन्हें पूरा यकीन था कि इटली बार्स का आइडिया अमेरिका में ज़रूर कामयाब होगा। दोस्तों, फिर हॉवर्ड ने अपने आइडिया पर खुद काम करने का सोचा और स्टारबक्स को खैरबाद कह दिया। फिर उसके बाद हॉवर्ड ने कर्जा लिया और अपना कारोबार शुरू कर दिया, जिसका नाम सेकंड जर्नल फूड डेयरी रखा। हॉवर्ड ने अमेरिका में पहली दफ़ा कॉफ़ी बार्स को मुतारिफ़ करवाया और लोगों को बताया कि जिस तरह आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसी तरह आपको रोज़ एक कप बेहतरीन कॉफ़ी की भी बेहद ज़रूरत है। और हॉवर्ड का ये ख्याल लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत ज़्यादा मकबूल भी हुआ। और फिर जर्नल स्टारबक्स की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। ये देखते हुए स्टारबक्स के मालिकान ने 1987 में स्टारबक्स हॉवर्ड को बेच दिया। हॉवर्ड ने जर्नल सेकंड को स्टारबक्स में मर्ज कर दिया और जर्नल सेकंड के नाम के तमाम ब्रांचेस का नाम स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप रख दिया। और फिर स्टारबक्स ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर दी। दोस्तों, फिर हॉवर्ड ने अपनी समझ के हिसाब से इसके आउटलेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता गया। 1992 में इसके आउटलेट्स तकरीबन 140 हो चुके थे और फिर ये आगे भी दुनिया को बहुत से ममालिक कवर कर रही थी। दोस्तों, 3 लोगों से शुरू हुई इस स्टारबक्स कंपनी में आज 2,40,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन कंपनी की शुरुआत बेशक इन तीनों ने की, इसको कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है हॉवर्ड ने। दोस्तों, हॉवर्ड अपनी किताब
pour your heart into it में लिखते हैं कि कामयाबी की बुनियाद स्टारबक्स मिशन स्टेटमेंट और उसके वो असूल हैं जिन पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करते। सबसे पहला असूल ये है कि स्टारबक्स टीम को काम करने के लिए एक शानदार माहौल फ्राहम किया जाता है जब हम अपने ज़ाती मसाइल को छोड़कर मिलजुल कर काम करते हैं। असूल नंबर 2, स्टारबक्स में प्रोडक्ट के मयार पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता क्योंकि लोग बेहतरीन क्वालिटी के लिए ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। असूल नंबर 3, स्टारबक्स कस्टमर्स को हमेशा मुतमिन रखता है, इनकी राय को अहमियत दी जाती है और उनके फीडबैक के मुताबिक नए टेस्ट और नए प्रोडक्ट्स को भी मुतारिफ करवाया जाता है। असूल नंबर 4, स्टारबक्स कम्युनिटी में हमेशा मुस्बत अंदाज से कंट्रीब्यूट करता है। असूल नंबर 5, मैं और मेरी टीम गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं। हमने गलतियों से सीखा और कभी भी उन गलतियों को दोहराने की कोशिश नहीं की। हॉवर्ड कहते हैं कि मैंने एक मयारी टीम बनाई। मेरा यकीन है कि इंसान तन्हा कुछ भी नहीं कर सकता। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी टीम बुनियादी ज़रूरत है। याद रखिए, अगर आपकी टीम में बाएतमाद लोग नहीं हैं तो आप ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते। हॉवर्ड के मुताबिक कंपनियां इसलिए भी नाकाम हो जाती हैं क्योंकि वो ज़्यादा लोग हायर नहीं करते। हॉवर्ड का कहना है कि जब मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मराहत देना शुरू की तो उनके रवैये में मुस्बत तब्दीली देखी। उन्होंने मज़ीद दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया और स्टारबक्स के लिए बहुत मुफीद साबित हुए। हॉवर्ड के मुताबिक ज़्यादातर कंपनीज इसलिए भी नाकाम हो जाती हैं क्योंकि वो अपने लोगों पर इन्वेस्ट नहीं करती। कामयाबी सिर्फ पैसा और शोहरत नहीं बल्कि ये एक सफ़र का नाम है। हॉवर्ड कहते हैं कि बिज़नेस सिखाता है कि ज़्यादा लोग मिलकर बड़ा मिशन मुकम्मल कैसे कर सकते हैं, बल्कि यूँ कहिए कि इकट्ठे काम करने से कारोबारी तरक्की में मोज़ात रोनुमा हो सकते हैं। मुमकिन है कि लोग आपसे कहें कि ज़्यादा लोगों का मिलकर काम करना नामुमकिन है, लेकिन याद रहे कि तन्हा आगे बढ़ने से आपके अंदर खालीपन पैदा हो जाएगा, जबकि सबके साथ काम करने से आप पैसे के साथ साथ खुशी का एहसास भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।